10 दिन में सपने टूट सकते हैं या पूरे हो सकते हैं। ये 10 दिन सिर्फ तुम्हारे हैं और ये तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और लाश बन के मत रहो, एनर्जी दिखाओ, क्योंकि जितना ज्यादा तुम एनर्जी दिखाओगे उतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स तुम में से आएंगी। और शांत रहना सीखो, दिमाग को शांत रखना है। जितना ज्यादा दिमाग शांत रहेगा उतना ज्यादा तुम अच्छा सोच पाओगे, उतना ज्यादा चीजें ग्रैब कर पाओगे। क्योंकि बच्चे, यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक। जितना तुम सोच रही हो तुम में उससे ज्यादा कहीं कैपेबिलिटीज है। नॉर्सेट 8 प्री एग्जाम के अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कितने कम दिन में कितना ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल सकते हैं। तो इन 10 दिन में आपको क्या क्या करना है डिवाइड करेंगे हम। पहले 3 दिन क्या करना है, फिर 4 से 6 दिन के बीच में आपको क्या पढ़ना है, कितना, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। और इस 10 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ लास्ट में आपको बोनस टिप्स भी मिलेंगी कि आपको पूरे एग्जाम के लिए कैसे फुली प्रिपेयर होना है। तो वीडियो कंप्लीट देखना है, फोकस यहाँ पर बना के रखो। स्ट्रेटेजी जानने से पहले हमें जानना जरूरी है एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एज यू ऑल नो कि हमारे पास इसमें 100 MCQ रहेंगे बच्चे। प्री एग्जाम में टोटल 100 MCQ, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, जिसको सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ईच सेक्शन विल कंटेन 20 MCQs और आपको उसके लिए मिलेंगे 18 मिनट। और पूरे एग्जाम में पूरे 100 MCQs आपको अटेम्प्ट करने के लिए टोटल टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स का। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए चीज रहने वाली है वो है नेगेटिव मार्किंग। इसका प्लीज ध्यान रखना, यही लेके बैठेगी आखिरी में सारी पढ़ाई को। नेगेटिव मार्किंग रहेगी बच्चे 1/3 नॉर्सेट प्री में। इसका ध्यान रखना है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको टाइम देना, एकदम से पहला वर्ड पढ़ते ही कंक्लूजन पर मत पहुंच जाना। और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ट्राई करना कि उसको अटेम्प्ट ना करो। तो इन 10 दिनों को डिवाइड करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं डे 1 to 3 में आपको क्या करना है। इसमें आपको सबसे पहले रिवाइज करने हैं वो टॉपिक्स जिनमें से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, हाई यील्डिंग MCQs जहां से बनने वाले हैं। इनमें से वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं, वो टॉपिक्स पे अलग से फोकस करना है विच यू फाइंड डिफिकल्ट। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, फॉर एग्जांपल किसी को ECG डिफिकल्ट लगता है, तो उस टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा पढ़ना कैसे है, शॉर्ट नोट्स, तुमने अपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे, फ्लैश कार्ड्स, उनमें से पढ़ो, विजुअलाइज करके ज्यादा पढ़ना है। उसके अलावा रिवीजन वीडियोस देखो और PYQ सॉल्व करो। लास्ट 3 to 5 ईयर के PYQ पर आपको यहाँ पर फोकस करना है। नेक्स्ट बच्चे, डे 4 to 6 में यहाँ पर आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पर। फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद फाइंड आउट करो कि आपको कौन से टॉपिक्स में यहाँ पर डाउट रह रहा है, कौन से क्वेश्चंस आपके गलत जा रहे हैं, उसको फिर आपको रिवाइज करना है। इस तरह से थोड़े टाइम में आप बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा न्यूमोनिक्स बनाकर याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ECG चेस्ट लीड्स को याद रखते हो ना, काला पानी करके, ऐसे टॉपिक्स जो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं ज्यादा, उन कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक्स पर तुम्हें ज्यादा फोकस करना है यहाँ पर डे 4 to 6 में। जिसके तुम्हें निमोनिक्स अवेलेबल हो जाते हैं उसे उस तरीके से यहाँ पर याद करने की कोशिश करो। अपनी तुम्हें उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना कर रखना है। इसीलिए एक चीज जो नहीं समझ आ रही है, पहली बार में गिव अप नहीं करना है। नहीं समझ आया 2 बार पढ़ो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। जो मुश्किल टॉपिक है पहले उसको टारगेट करो। और यहाँ पर अपनी गलतियां पहचाननी इसलिए जरूरी है कि इस मॉक टेस्ट में जो तुम गलती करोगे वो तुम्हें फाइनल एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। अब नेक्स्ट आपका प्लान रहेगा डे 7 to 8 पर। अब यहाँ पर ध्यान रखो बच्चे, हाँ आपको पढ़ना है, स्मार्ट रिवीजन करना है, लेकिन अपने आप को ओवरलोड भी नहीं करना है। ओवरलोड करोगे तो क्या होगा, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा तो फिर वैसे ही सारी चीजें जितना पढ़ा है वो भी खराब हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, जिसे मेडिटेशन सूट करता है मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ठीक है। इस टाइप की कोई भी रिलैक्सेशन एक्टिविटी जो आपको सूट करती है वो यहाँ पर करनी जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अब तुमने देख लिए सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, मॉक टेस्ट कर लिए, अब टाइम है 1 लाइनर क्वेश्चन पर फोकस करने का।
यहाँ पर वन लाइनर्स देखो जितने देख सकते हो, इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखो जितने ज्यादा देख सकते हो। इमेज बेस्ड क्वेश्चन रिसेंट में देखे हुए पक्का आपकी मेमोरी में रहेंगे ही रहेंगे, आप विजुअल मेमोरी को ज्यादा रिटेन करते हो। अब आएगा हमारा डे 9। अब यहाँ पर देखो एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, यू हैव टू स्टडी, लेकिन स्मार्ट स्टडी, क्विकली। कोई ऐसी चीज लग रही है जो मैं पहले भूल रहा हूं करते टाइम, क्वेश्चन यहाँ पर भी अटेम्प्ट करने हैं। 50 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ, लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, तो सॉल्व कर लो 50 से 100 क्वेश्चन, कॉन्फिडेंट फील करोगे। नया कुछ भी यहाँ पर मत उठाकर बैठना, लेस कॉन्फिडेंट यहाँ नहीं होना है। कॉन्फिडेंट होने पर, स्ट्रेस फ्री होने पर फोकस रखना है। अब यहाँ जरूरी है रिलैक्सेशन, यानी कि अच्छा खाना खाओ। रिलैक्सेशन में आपको क्या, अच्छा खाना खाओ बच्चे, नींद पूरी लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आने वाला है तो मैं सोऊं ही ना, नींद पूरी लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेंशन नहीं बन पाएगा नहीं तो जिस दिन तुम्हें एग्जाम अटेम्प्ट करना है तब। नेक्स्ट रहेगा बच्चे फाइनल डे, डे 10। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है लेस एंग्जाइटी, लेस स्ट्रेस, बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है, बहुत अच्छी नींद लेनी है। द डे बिफोर एग्जाम यू हैव टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 6 to 7 hours। और उसके बाद फोकस करना कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वहां पर भी आपको क्या करना है, टाइम से पहुंचना है, ठीक है बच्चे। वहां पर लेट जाओगे, एंग्शियस रहोगे, वो एंग्जाइटी थ्रू आउट द एग्जाम बनी रहेगी, ये बिल्कुल अवॉइड करना है। बात रहती है एग्जाम के टाइम पर क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो क्वेश्चन को टाइम दो, एटलीस्ट जितना उसको अलॉटेड है, पूरा पढ़ो पहले शब्द से आखिरी ऑप्शन के आखिरी शब्द तक, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो। और एलिमिनेशन टेक्निक को जरूर यूज करना, ये देख लेना पहले कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता है, चूज करना, आंसर करना, इसमें फास्ट अप हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा स्टडी प्लान कंप्लीट। अब मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, आंखें कान खोल के। अब मैं तुम्हें वो चीजें बताऊंगी जो करनी ही है और जो बिल्कुल नहीं करनी है। देखो, जिन चीजों पर तुम्हें इस लास्ट 10 डेज में फोकस करना है, करना ही करना है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, जरूरी है अटेम्प्ट करना। फोकस ऑन मेडिटेशन, स्लीप एंड ईट लाइट, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। दिखने में ऐसी लग रही हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अच्छा खाना खाना है, ईट लाइट एंड न्यूट्रिशियस। बाहर का जंक फूड मत खा लेना कुछ भी, और 10 दिन में बीमार होके मत बैठ जाना, बाद में सोचोगे कि यार ये 10 दिन में पढ़ लेता तो पता नहीं क्या ही कर लेता, ठीक है। एंड बी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। आपने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। और जो चीजें नहीं करनी है, सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, ठीक है। नए टॉपिक स्टार्ट करने से अभी बचो, जो चीजें तुम्हें पहले से क्लियर हो चुकी हैं उन्हीं को वापस पढ़ो, ज्यादा रिटेन कर पाओगे। और ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि मॉक टेस्ट का स्कोर देख रहा हूं, मेरा कम आ गया, मुझे लग रहा है मेरा फाइनल में भी कम आएगा, ये फालतू की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी है, शांत रहना है, ठीक है। फालतू कैफीन मत लेना और जंक फूड तो खाना ही मत, ठीक है। और पैनिक बिल्कुल मत करना, पैनिक करोगे सब पढ़ा पढ़ाया खराब हो जाएगा, इतने दिन की मेहनत है, पैनिक मत करना। तुमने जो पढ़ा है सफिशिएंट है, बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ। और लास्ट में आप लोगों के लिए बोनस टिप है इंपॉर्टेंट, कि अपने रिवीजन पर ट्रस्ट करना है, किसी भी नए टॉपिक की साइड अब नहीं भागना है। आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो सफिशिएंट है, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है, एंड ये जो प्लान आपने बनाया था इस पर डटे रहो, एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड, ठीक है बच्चे। फिर भी अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी लग रही है, तुम्हें लग रहा है मैंने एमसीक्यू अच्छे नहीं किए, मॉक टेस्ट मेरे पास नहीं है, देन यू कैन डाउनलोड एंड प्रेप ऐप, और वहां पर आपको सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, एरर फ्री क्वेश्चंस, हाई यील्डिंग एमसीक्यू। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट करके आना है, बिल्कुल शांति से, कॉन्फिडेंट होके। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हो एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये हमारा सपोर्ट ग्रुप का नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।